आदमी चीफ से मुतलका के आप 10-12 बंदों में मुझे खड़ा करेंगे, सलूट मारने का मौका दें। मारेंगे आप? मारेंगे तो कैमरे की तरफ देख के मारे हैं सलूट। खान साहब किसी पैगाम के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA TV। ज़मान पार्क में मौजूद हूं, मेरे साथ आदमी चीफ हैं, इनसे जानते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ कैसे जो इलेक्शन की तैयारी करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदमी चीफ साहब कैसे है तुसी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। बड़ा मुच्छा नूं वट छड़ दिता है, राणा सनाउल्लाह तो नहीं बनन लगे? जी राणा सनाउल्लाह वो तो वट नहीं है। अच्छा, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਦਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ ਪਾਕਿस्तान ਵਾਸਤੇ? आदमी चीफ क्या? ये आपने बैच क्या लगाया हुआ है? ये आदमी चीफ है। आर्मी चीफ नहीं है। मैंने आदमी चीफ ही बोला। हाँ जी, आदमी चीफ से मुतलका के आप 10-12 बंदों में मुझे खड़ा करेंगे तो मैं उनमें चीफ नजर आऊंगा, ये मतलब है इसका। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन की डेट दे दी है, आप कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं जी। मतलब है कि एक मुद्दत का ये जो सिलसिला उलझन वाला बना हुआ था, वो मैं ही नहीं खुश बल्कि पूरा पाकिस्तान खुश है इसमें। मतलब अच्छा, मुझे ये बताएं, खान साहब वजीर आजम मुंतखब होंगे, क्या आपको आर्मी चीफ बनाएंगे? देखिए जी, मेरी ख्वाहिश है कि मतलब इमरान खान साहब मतलब मुझे एक्सेप्ट करें, मुझे अपने पास बुलाएं, सलूट मारने का मौका दें और उसके बाद उनके जितने PTI के अजलास हों उनमें मुझे शिरकत की मतलब वो इस्तदा करता हूँ मैं कि मतलब मुझे भी उन पार्टी के अजलास में शरीक किया। अच्छा, मुझे बताएं, अगर आपने खान साहब को सलूट मारना होगा, कैसे मारेंगे आप? मारेंगे तो कैमरे की तरफ देख के मारे हैं सलूट। ये जी खान साहब को सलूट मार रहे हैं, इनका यही कहना है खान साहब मुझे बुलाएं और मैं ऐसे ही सलूट खान साहब को मारूं। ऐसे ही है? ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताएं, क्या कहना चाहेंगे आप इमरान खान साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? इमरान खान साहब को क्या पैगाम देना चाहूँगा? इमरान खान साहब किसी पैगाम के मोहताज नहीं है। वो माशाल्लाह बहुत ज़हीन है और अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दुश्मन के शर से महफूज रखे और वो मतलब किसी चीज़ के मोहताज नहीं है, ना वो शोहरत के मोहताज हैं, ना वो दौलत के मोहताज हैं। जो 18 साल से VIP प्रोटोकॉल से दुनिया फेंक चुके हो, मतलब क्रिकेट दौर में उन्होंने मतलब सारी दुनिया के मतलब उधर कवानीन भी देखे हैं, इसीलिए वो सियासत में आए हैं कि मेरे मुल्क में ऐसे कवानीन क्यों नहीं है मेरे। अच्छा, मुझे बताएं, कोई आप खान साहब का मिली नगमा, कोई शायर, कोई गाना कुछ सुना सकते हैं हमें? जी, मिली नगमा मतलब कुछ भी जो खान साहब को डेडिकेट करें आप। मैंने खान साहब को ये मैं सबसे बड़ा ये जो मैंने मॉडल तैयार किया ये किया ही मैंने खान साहब के लिए कि वो मतलब आप जनरल बाजवा वाला काम तो नहीं करेंगे? मैं वो आर्मी चीफ में था, मैं आदमी चीफ हूँ, इसलिए उसमें और मुझ में बड़ा फर्क है। मैं एक इंशाअल्लाह अगर कद में छोटा हूँ तो गैरतमंद इंसान हूँ मैं। तो मुझे बताएं, इलेक्शन के हवाले से जो खान साहब ने तैयारियां करवाई हैं या PTI की बड़ी लीडरशिप ने तैयारियां करवाई हैं, अब इलेक्शन की डेट भी आ गई है, आप पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं कौम को पैगाम देना चाहता हूँ, अब तो पैगाम देने की जरूरत ही नहीं है। खान साहब ने इतने पैगाम अवाम को दे दिए हैं कि अवाम के वो लू में बस चुके हैं। मतलब वो पाकिस्तान की अवाम की हकीकत बन चुके हैं और हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। क्या माता जी, हमें बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त से टाइम दिया। तो क्या लगता है 30 अप्रैल को पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ही जीत होगी? इंशाअल्लाह।
तो क्या काम ऐसे खान साहब को करने चाहिए जब वजीर आजम मुंतखब होंगे जिससे पाकिस्तानी अवाम को फायदा होगा? कोई आपने सोचा कि आप अगर खान साहब वजीर आजम बनते हैं तो मैं बोलूंगा, या आप पैगाम देना चाहेंगे खान साहब को ये काम करने चाहिए? देखिए जी, पाकिस्तान इस वक्त जिस हालत से गुजर है, तो खान साहब आकर 5 साल में तो क्या मतलब है, ये हालात जो है ना बहुत गंभीर कर दिए, बहुत लंबे हो चुके हैं। इसको कम से कम अपने स्टैंड पे आने के लिए 10-15 साल की जरूरत है। 15 साल किसी को मतलब काम करने दिया जाए, यानी कि खान साहब जैसे इंसान, जैसे कि मतलब है वो मतलब हर काम कर रहे थे, वो कर्जे भी दे रहे थे, इस साथ प्रोग्राम भी चल रहा था, और वो कहते हैं कि मेरे दौर में 12% महंगाई थी, और अब मतलब महंगाई की क्या एवरेज है वो आप सब जानते हैं, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आदमी चीफ साहब, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। मेहरबानी से। थैंक यू जी, थैंक यू।